केरल की 19 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री, जब एआई ने खोली एक खौफनाक साजिश की परतें। साल 2006, जगह अंचल, कोल्लम जिला, केरल। यह एक शांत सा कस्बा था जहां नारियल के पेड़ों की छांव में लोग चैन से जीते थे। लेकिन एक सर्द सुबह वहां की फिजाओं में एक ऐसी सनसनी गूंज उठी जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। 20 फरवरी 2006, रात के अंधेरे में एक घर से किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने जब देखा कि दरवाजा बंद है तो अनहोनी की आशंका में पुलिस को बुला लिया गया। दरवाजा तोड़ा गया और सामने था एक खौफनाक मंजर। रंजीनी किस, एक मां जो अपने जुड़वां बच्चों के साथ रहती थी। उनके शव खून से सने हुए थे। दोनों नवजात बच्चों की गर्दनें मरोड़ी गई थीं और रंजीनी की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। घर में तोड़फोड़ के निशान नहीं थे, लेकिन हत्यारे अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज और जेवर ले गए थे। जांच का अनुमान, हत्या जान पहचान वाले व्यक्ति ने की। लूटपाट या बलात्कार के कोई निशान नहीं थे। कोई गहरी साजिश, शायद निजी दुश्मनी। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। हत्यारे ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। जनवरी 2025, 19 साल बाद, कोल्लम पुलिस ने पुराने केस फाइल्स को डिजिटलाइज करने की एक परियोजना शुरू की। इसी दौरान आरटीपीसीआर मॉडल प्लस एआई फेस एजिंग सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारी श्रीनिवासन की नजर इस केस फाइल पर पड़ी। क्या हो अगर इन हथियारों की उम्र के अनुसार तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर मिलान किया जाए? यही सवाल बना ब्रेक थ्रू का आधार। एआई ने 2006 के एक संदिग्ध की तस्वीर को 2025 की उम्र में बदला। फिर इस फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, शादी वेबसाइट्स और गवर्नमेंट डेटाबेस से मिलाया गया और तभी मिला एक चेहरा, एक शादी की तस्वीर में। नाम रामकृष्ण, लोकेशन कर्नाटक के एक कस्बे में पहचान। नकली शुरुआती जांच में पता चला कि उसने पिछले 10 सालों में कोई सरकारी दस्तावेज नहीं बनवाया था। केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी नकली थे। पुलिस टीम ने बिना शोर शराबे के एक ऑपरेशन प्लान किया। रामकृष्ण को कर्नाटक के मैसूर से पकड़ा गया। उसके साथ एक और व्यक्ति, शिवनाथ, को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जो सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रंजीनी हमारी पुरानी जानकार थी। हमें लगा वह हमें धोखा दे रही है। हम उसे सबक सिखाना चाहते थे, पर बात सिर्फ डराने की नहीं रही। वह चीख रही थी। हमें गुस्सा आ गया और हमने रामकृष्ण का कबूलनामा बच्चों की हत्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमें डर था कि वे पहचान न लें, इसलिए हमने उन्हें भी मार दिया। पुलिस ने इनके खिलाफ हत्या, आईपीसी 302, साजिश 120B, साक्ष्य मिटाने 203 जैसी धाराएं लगाईं। डीएनए साक्ष्य अब भी सुरक्षित थे और मैच हो गए। कोर्ट ने इनकी न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी। केस का ट्रायल तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस केस ने भारत में एआई और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत दिया है। जहां 19 साल तक पुलिस की फाइलों में बंद एक मां और 2 बच्चों की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी, वहां आज टेक्नोलॉजी ने उन्हें इंसाफ दिलाने का रास्ता खोल दिया। इंसाफ देर से मिलना न मिल पाने से बेहतर है।